चलिए पहला क्वेश्चन क्या है बोलिए। पहला क्वेश्चन क्या है जी? यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बताइए क्या होगा? पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकता है। ये नौबत कब आता है? ये मान लीजिए अगर कोई हमारा क्या है, दोनों में मतभेद हो जाए, लोकसभा मतभेद हो जाए, तो इसको कौन सा बैठक कहते हैं? इसको कहते हैं संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कौन बुलवाता है? उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर वही करता है। चलिए, कार्यपालिका में भारत की राष्ट्रपति का क्या स्थिति है? राज्य का संवैधानिक प्रधान। लेकिन पूछेगा कि राज्य का वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? वास्तविक में तो प्रधानमंत्री। इसे संविधान का अध्यक्ष राष्ट्रपति, संविधान का वास्तविक अध्यक्ष क्या होगा? प्रधानमंत्री। हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी किनारे है? हैदराबाद का नया नाम भाग्यनगर। कौन नगर? भाग्यनगर। पुणे में आर्मी का कौन सा कमांड है? पुणे में आर्मी का कमांड कई गो? तो कौन सा कमांड? दक्षिणी कमांड। आर्मी कमांड कई गो होता है? बताइए। आर्मी कमांड कई गो? 6 की 7 गो? 7 गो। आर्मी कमांड कई गो? 7 गो। देखिए समझाइए, समझ लीजिएगा। आर्मी का 7 कमांड याद रखिए। पहला कमांड है जो पूछेगा उत्तरी कमांड। उत्तरी कमांड कहाँ है? उत्तरी कमांड आपका है उधमपुर। उधमपुर किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। दूसरा आपका पड़ता है मध्य में, मध्य कमांड। आर्मी का मध्य कमांड कहाँ है? आर्मी का मध्य कमांड है लखनऊ में। याद रखिएगा। आर्मी का 7 कमांड है, 7 कमांड का नाम याद रखिएगा। आर्मी का उत्तरी कमांड उधमपुर। कोई ना कोई कमांड पूछेगा। मध्य कमांड लखनऊ। दक्षिणी कमांड तीसरा पुणे। दक्षिणी कमांड पुणे। दक्षिणी कमांड पुणे। पूछेगा दक्षिण पश्चिमी कमांड। दक्षिण पश्चिमी कमांड। दक्षिण उल्टा है ना कि दक्षिण तो दक्षिण में जाकर लीजिए। दक्षिण पश्चिम कमांड है जयपुर। हो ना? जयपुर। क्या हुआ? उत्तरी कमांड उधमपुर, मध्य कमांड लखनऊ, दक्षिणी कमांड पुणे और पूर्वी कमांड। पूर्वी कमांड है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। कोलकाता। क्या हुआ? देखो आपका ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड है शिमला। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का राजधानी आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। एक कमांड कौन बच रहा है? एक कमांड कौन बच रहा है बताइए? चंडी मंदिर है चंडीगढ़ में। कौन कमांड? चंडी कमांड। ये हो गया उत्तरी कमांड, हो गया ना? वहाँ है वो आपका समझिए उत्तरी पश्चिम कमांड चंडी में। ये 7 कमांड याद रखिएगा आपका। आर्मी का कमांड राष्ट्र में चंडी मंदिर। चंडी मंदिर हाँ, उत्तरी पश्चिम। एक दो पूछ देगा। हाँ, एगो पूछ देगा। ज्यादातर ट्रेनिंग वाला ज्यादा पूछता है। पूर्वी कमांड पूछेगा रेलवे जोन। पश्चिमी कहाँ बोले सर? चंडी मंदिर। चंडी मंदिर चंडीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन बोलिए। कौन सा राज्य अंतरराष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे? कौन होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किस मामले में आगे आ रहे हैं? चावल। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़। धान का कटोरा है छत्तीसगढ़। धान का कटोरा बोले या धान का डालियां बोले? छत्तीसगढ़। चावल का कटोरा चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे? समझ क्वेश्चन पे समझिएगा। देखिए कटोरा समझते हैं क्या होता है? कटोरा धान का कटोरा या धान का डालियां। कटोरा का मतलब होता है इजली उत्पादन, आसानी से हो जाए। ये समझे? जैसे पूछेगा चीनी का कटोरा, तो चीनी का दुनिया में क्यूबा। वहाँ कटोरा का मतलब होता है इजली उत्पादन, आसानी से उत्पादन। तो धान का कटोरा, धान कटोरा, धान का कटोरा भारत में किसे करते हैं? धान का कटोरा या धान का डालियां छत्तीसगढ़। याद रखिएगा। धान का कटोरा, धान का कटोरा, ये डालियां। चावल का कटोरा, चावल का कटोरा और धान उत्पादन में सबसे ज्यादा राज्य। अब पूछेगा गेहूं तो हम पहला स्थान, गेहूं और चीनी। उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रति हेक्टेयर लगा देगा तो पंजाब। समझे?
तो अगर पूछेगा चीनी का कटोरा भारत में, उत्तर प्रदेश। क्यूबा। उत्तर प्रदेश। दुनिया में क्यूबा है। हाँ। तो धान का डालियाँ, चीनी का कटोरा, आंध्र प्रदेश। कटोरा समझ में आया? हाँ। क्या होता है कटोरा? मतलब आसानी से, यहाँ पर चावल आसानी से उत्पादन हो जाता है, मतलब आसानी से उत्पादन नहीं होता, आसानी से बन जाता है, नहीं समझे? मिल वगैरह क्या होगा, सुविधा होगा, इसलिए इसे कटोरा कहते हैं। चलिए, भाग्यनगर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर। तो ये हम बता रहे थे किसमें? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। केरल में कौन सा झील है? लोकतक। लोकटक झील। और हाँ, मणिपुर है, तो हाँ पेरियार झील, वहाँ लिखिए पेरियार झील। केरल में पेरियार झील। केरल का क्लासिकल डांस, जल्दी बोलिए। केरल का क्लासिकल डांस मोहिनीअट्टम। और हाँ, जल्दी से लिखिए, फट से। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है? कुछ बताइए, कुछ भी इम्पोर्टेंट। सतारा जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कथक। कथक। उत्तर प्रदेश में कौन सा पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर लेकिन भारत का सबसे पहला अभ्यारण्य जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड। चलिए, अगला क्वेश्चन आइए। भारत का राजनीतिक ह्यूमन इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। एकीकरण में योगदान सरदार पटेल और बीपी मेनन। इसका सबसे ज्यादा योगदान था किसका? आयरन मैन ऑफ इंडिया, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सदा सरोवर बांध, नर्मदा नदी। चलिए, अब जहाँ पर लिख लेना ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहाँ पर लिख दीजिए प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री, और लिख दीजिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। पूछा था ना। उप प्रधानमंत्री कितने पद भारत में रहे हैं टोटल? उप प्रधानमंत्री अभी खत्म हो गया नहीं। उप प्रधानमंत्री भारत में कितने लोग रह चुके हैं, कितने पद का सेवा समाप्त कर दिया? टोटल हमारा 7 उप प्रधानमंत्री के बाद पदे समाप्त कर दिया गया। वाइस प्राइम मिनिस्टर। उप प्रधानमंत्री का संविधान में वर्णन नहीं है। पूछेगा भारत के उप प्रधानमंत्री कितने पद का गठन किया गया था, कितने लोग का? हमारा जो है ना ये वाइस प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर कितने लोग बने अभी तक? 7। पहले वाइस पीएम सरदार पटेल, वाइस प्रधान मिनिस्टर। देखिए समझ लीजिए, वाइस, हालांकि 7 को तो रहे ज़्यादा नहीं रहा है, ठीक है। ये हमारा टोटल हमारा वाइस प्राइम मिनिस्टर रहा क्या वो 7 गो। 7 का नाम देखिए, वाइस, हाँ तो वाइस प्रेसिडेंट आ गए जी, वाइस पीएम नहीं मारे हैं, हाँ वाइस प्रधान मिनिस्टर। अब आपका आएगा प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद पद समाप्त कर दिया गया। लास्ट हमारा देखिए हमारा ये आपका क्या है, उप प्रधानमंत्री का। देखिए पहला जो पहले उप प्रधानमंत्री थे ना, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टेचू ऑफ यूनिटी इन्हीं की याद में बनाया गया, स्टेचू ऑफ यूनिटी। देखिए अभी तक हमारा 8 दिया जी, हाँ लास्ट 8 लिखेगा। लाल कृष्ण आडवाणी लास्ट 2005, 4 है ना, 4-5 में इसका पद को समाप्त कर दिया गया। टोटल उप प्रधानमंत्री लास्ट कौन रहे? लाल कृष्ण आडवाणी। और पहले उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन से व्यक्ति भारत के प्रथम वाइस पीएम रहे? सरदार वल्लभ कौन से नंबर पर कौन है? हाँ नहीं, इसका नहीं पूछता, इसका पहला और लास्ट याद रखिएगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आइए हमारा। लॉर्ड माउंटबेटन किससे संबंधित है? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। अगला है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? हाँ, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। लिखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले किसने किया था? मौलिक अधिकार की मांग सरदार पटेल 1931 कराची अधिवेशन में कहते हैं। सब बड़ी क्वेश्चन आता है। चलिए, प्राचीन भारत की समाज की प्रथा, इसमें एक जीवन काल के 4 भाग में विभाजित किया गया, उसे क्या? आश्रम व्यवस्था। सरल नरम सॉफ्ट लोन का अर्थ क्या होता है? निम्न ब्याज दर पर लोन। ये जितना आपका देखिए सरकार का, हाँ नहीं यही हुआ। हाँ, हरित क्रांति किस मामले में सबसे अधिक फसल रहा? गेहूँ। पूछेगा किस, अगर सरल नरम बोला सर, क्या सरल नरम, इसका निम्न निम्न ब्याज दर पर ऋण,
इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसको पढ़ाएंगे दिन, इकोनॉमिक्स शुरू करवा लीजिएगा। बिहार पुलिस जब आ गया ना वैकेंसी, बस 15-20 दिन में इसको झपेट के क्या कीजिए, खत्म कीजिए। बोटनी ज़्यादा नहीं, बोटनी 8 दिन क्लास है, 8 दिन में बोटनी खत्म। या तो इकोनॉमिक्स से रट्टा लीजिएगा, ठीक है तुरंत। चलिए, भारत क्रांति का बोलिए गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ। मोटा अनाज बोटनी को किस भाग में रखा गया है? ग्रेमनी। गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल, हरियाणा। गेहूं दिल्ली दूध है, बताइए गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गलत, हरियाणा, दिल्ली के पूसा। दिल्ली के पूसा। दिल्ली के चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र, हाँ याद रखिएगा, पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो कटक बोल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है फिलीपींस की राजधानी मनीला। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं पूछेगा तो मेक्सिको में। ऐसे गेहूं दिल्ली के पूसा। दिल्ली के पूसा। गेहूं में कौन सा रोग होता है? अरे खैरा, खैरा। कौन रोग? कौन रोग? ऑप्शन देते हैं। व्हाइट बर्ड, टुंड्रा रोग, टुंडू रोग, उसके बाद ग्रेमनी रोग, नन ऑफ दिस, टुंड्रू रोग। हाँ चलिए, हिरोशिमा नागासाकी पर किसके लिए? हाँ लिटिल बॉय और बताइए जापान का क्वेश्चन याद रखिएगा। डालिए हेडिंग जापान। आइए, जापान का पुराना नाम निप्पन। जापान का राजधानी, जापान का जहाँ लिखे है ना वहाँ पर लिखिएगा संसद का नाम क्या है? रूस का है डूमा। जापान का है मुद्रा ये डाइट। क्या है? डाइट। विश्व के तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान किसने नंबर पर? पहला स्थान। तंबाकू में कौन सा रोग? मोजेक रोग। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हाँ राजमुंद्री के अंदर। ठीक, चलिए मिस्र का राजधानी। मिस्र में कौन सा नदी है? नील नदी। नील नदी पर कौन सा बांध? आसवन बांध। देखिए आसवन बांध। जहाँ है ना मलेशिया, लिखी जगह कोलालमपुर। फ्रांस का राजधानी कौन बताएंगे? लेनिन कहाँ का था? जर्मनी कि फ्रांस का था? लेनिन कहाँ का था? लेनिन कहाँ का था? कौन बताएंगे? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? सेट में था ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्मी है क्योंकि चेन्नई विश्वविद्यालय रेखा के अधिक निकट है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड का इंपोर्टेंट है। बिग बैंग थ्योरी जो दिया ना ब्रह्मांड से मिलते हैं। ब्रह्मांड में कितने तारामंडल? 89। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? वैशाली किसका राजधानी? शिशुनाग वंश का राजधानी। वहाँ लिखिए शिशुनाग वंश। जहाँ है राजगीर वहाँ लिखिए हरियक वंश का राजधानी। जनकपुर सीता जी का जन्मभूमि है। कहाँ? राजगीर में। गलबात आप फंस भी जाते हैं। ये सब तो काम लड़की का होता है। ये गलबात में फंस देना, हिंट मारना, हल्का सा कहानी खत्म। जबकि आपका जो है, चलिए राजगीर में प्रथम बहुत संगीत कि दूसरा बहुत संगीत? पहला बहुत संगीत। चलिए, विश्व में निम्नलिखित में कौन सा भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित किया जाता है? चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? असम के कहाँ? जोरहट। असम के जोरहट। जहाँ लिखे ना चाय वहाँ लिखे जोरहट। मत्स्य उत्पादन कौन है? मत्स्य उत्पादन में मछली पकड़ने वाला सबसे ज्यादा राज्य आंध्र प्रदेश। मसालों का बगीचा केरल। खल्ली समझते हैं जिसे कहते हैं वाइल्ड केक। जानवर को जो खिलाते हैं वाइल्ड केक पता है। तेल से निकल गया क्या हो गया? केक हो गया। निम्नलिखित में कौन सा गणपति उत्सव विराट में मनाते हैं? गणपति आज बताएं तो उसमें बताइए। लेवेंडर उत्सव कहाँ मनाते हैं? जम्मू कश्मीर। लेवेंडर उत्सव हाँ। मोनालिसा किसको? लियोनार्डो दा विंची। निम्नलिखित में कौन सा विश्व जल दिवस मनाते हैं? बिहार दिवस,
22 मार्च। पृथ्वी दिवस 5 जून, 3 जून, 1 जून, दूध दिवस, दूध दिवस, दूध दिवस, चाय दिवस, हाँ, चाय दिवस, चाय दिवस, 21 मई, 21 मई। हाँ, जून में जा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा नर्मदा नदी के संबंध में सही है? सही है सिवाय। हाँ। कौन गलत है? हाँ, मार्बल रोड मंदिर इसके किनारे, कई नंबर आंसर होगा? किनारे इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। सभी ये गलत है ना। अमरकंटक से कौन सा नदी? अमरकंटक से 3 नर्मदा, सोन और महानदी। हाँ, ताप्ती का ताप्ती की पहाड़ी से। चलिए, डची ग्राम अभ्यारण्य महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे। उत्तराखंड में कौन सा अभ्यारण्य? उत्तराखंड में जिम कार्बेट। जिम कार्बेट नेशनल पार्क हेमिस किस कहाँ? नदी किनारे? हेमिस भी हाँ, हो। उसी का नाम है। जिम कार्बेट किस नदी किनारे? जिम कार्बेट रामगंगा। रामगंगा। हेमिस का नया नाम कर दिया है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश बताइए मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा 4, 3, 68। लिखिए वहाँ पर ही। याद नहीं है तो लिख दीजिए फिर से, 3 बार लिखिए यहाँ पर। हाँ, लिखने में कभी नहीं कीजिए। उत्तराखंड 5, 3, 70। 40, 19, 228, 288 महाराष्ट्र का। 40, 19, 288 महाराष्ट्र आया था ना, उसमें बताए थे। भारत में सबसे पहली बार फिल्म 1913, लेकिन पूछेगा बोलती फिल्म आला मारा। लैला मजनू फिल्म देखे हैं? लैला मजनू, हीरे रांझा, बड़ा खतरनाक है। प्यार तो ये सब किया था। हाँ, देरी मन देखे ना। निम्नलिखित में खालसा पद का स्थापना गुरु गोविंद सिंह। कैमे गुरु, जन्म कहाँ? पटना सिटी। पटना सिटी। गुरु तेग बहादुर सिंह कैमे गुरु? ये नोमा, लिखे वहाँ पर नोमा गुरु। औरंगजेब इसी को ना? हाँ, तेग गुरु हरगोविंद। सिख के कितने गुरु? 10। पहला नानक। 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 अंतिमा अंतिम गुरु गोविंद। गुरु गोविंद। चौथा चौथा ये है अर्जुन रामदास, हाँ, अर्जुन नहीं, रामदास है। पांचवा अर्जुन देव 5वां। पांचवां। सिख के अकबर के समकालीन कौन होगा? हाँ, देखिए 3-4 को नाम कम से कम याद रखिएगा, ठीक है? 10 याद है, बढ़िया बात है। कम से कम देखिए, पहला नानक, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, 5वां अर्जुन देव, 9वां तेग बहादुर सिंह, 10वां गुरु नानक थे। सॉरी, गुरु गोविंद सिंह, पटना में जन्म हुआ। ये सभी कम से कम 4-5 कम से कम याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन आता है गुरु सिख धर्म 6 से का 7 तक। 6 से सिख का पवित्र ग्रंथ का नाम बोलिए। अमर, पवित्र ग्रंथ। सिख का पवित्र ग्रंथ, इसे हिंदू का है ना रामायण, मुस्लिम का कुरान, सिख का पवित्र ग्रंथ। अब ईसाई का है साथी है सर। गुरुमुखी। ग्रंथ साहिब। गुरुमुखी। हाँ, लिपि ना है गुरुमुखी सर, और मतलब ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब हाँ कन्फर्म है। कंफर्म है। हाँ, लिपि है गुरुमुखी। चलिए ठीक है। तो अगला खालसा पद का स्थापना कैमे गुरु। क्वेश्चन आता है, एक बार आया था, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। के तलवंडी। हाँ, डिग्री क्वेश्चन 1469 में, ठीक है। वास्को डिगामा सीधे कब आया था? 1492। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने का जिम्मेदारी, घटाना बढ़ाना सब कौन? राष्ट्रपति का अनुच्छेद, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52। वित्त मंत्रालय, सॉरी विधि मंत्रालय। कानून मंत्री कौन है अभी? कानून मंत्री किरण रिजिजू। प्रधानमंत्री। संसद के कितने अंग? 3। याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। 1916 में लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। हाँ, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट कहाँ की थी? कहाँ की थी? नहीं, आयर है। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल दोनों थे गरम दल का। कौन दल का? लाला लाजपत राय, यो गरम। इन्हीं के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना किया गया पंजाब था। केसरी है ना? हाँ, पंजाब केसरी। मान लीजिए पंजाब केसरी 1894 में, 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, क्या बोलते इसको? कायदे आजम। कायदे आजम।
एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष में महात्मा गांधी बेलगांव 1924। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कब बने अध्यक्ष? मान लिखिए 1931 कराची अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन। संघीय व्यवस्था किसका वर्णन कितने भाग में? बामन से लेकर भाग 1 में क्या है? संघ एवं भाग कितना टोटल है? संविधान में कितना भाग? भाग 1। भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद इसमें कहां से कहां तक? 1 से 4 तक। भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1। भाग 2 में किसका वर्णन? भाग 3 में मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? भाग 3 में है आपका मौलिक अधिकार 12 से 35। नागरिकता 5 से 11। हम बताएंगे 12 से 35 के बीच कितना अनुच्छेद है? 12 से 15 हो जाएगा। ऑप्शन देते हैं 22, 23, 24, 25। फंस गए ना? 24 है। हाँ 24। इसके बाद आता है भाग 4। भाग क्या है? नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से काम है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा भाग है भाग 5। इसका है 36 से 51। 36 से 51 और 51 के बाद क्या आएगा? 52 से घटा दीजिए 152 से लेकर 237 तक आता है भाग 6। इसमें सिर्फ वर्णन है राज्य। इसका है संघीय व्यवस्था या कहिए संसदीय प्रणाली। ये ब्रिटेन से लिया गया। इसमें संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सारा किसमें आता है? कौन बताएंगे? भाग 4 का क में क्या है? मौलिक भाग ये पॉलिटी है, संविधान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। कौन बताएंगे संविधान संशोधन किसने? सॉरी, आपातकालीन कितना भाग में है? आपातकालीन कितना भाग में है? भाग पूछ रहे तो। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। बिहार छत्र सम्मेलन अधिवेशन मोतिहारी किस जिला का जिला मुख्यालय है? पश्चिमी चंपारण की पूर्वी चंपारण? पश्चिमी चंपारण की पूर्वी चंपारण? दिखाई दिया? पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। देखिए बताते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पहले पश्चिमी की पहले पूर्वी? पहले पश्चिमी। किसी भी चीज का विभाजन जब होता है, जैसे बंगाल का विभाजन हुआ ना, ये बंगाल था। बंगाल जब तोड़ा गया तो एक का नाम रखा गया पूर्वी बंगाल, एक का नाम रखा गया पश्चिम। इधर आएगा कि उधर आएगा? हम गलती लिखे ना? हाँ गलती लिखे। चलिए इधर वाला जो आएगा, इधर वाला चलिए इधर जो आएगा, इधर आ गया पश्चिमी, इधर आ गया पूर्वी। पूर्वी बंगाल आगे जाकर पूर्वी पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान बाद फिर बांग्लादेश बना। पश्चिम बंगाल आज का पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल पश्चिम में है? कहाँ है? दरियाई घोड़ा है, खोजिए। स्टार फिश मछली है। महिला जेवर दे रहे, महिला है। कुछ हाँ उसे तो इम्पॉसिबल बात है। कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा। महिला जेवर दे रहे, महिला नहीं है। मेरा कुमारी लड़की है। आरती साहा नहीं करे, मीरा कुमार लड़की है। तो महिला है। हाँ मीरा कुमार लड़की है। मीरा कुमार लड़की है। हाँ मीरा कुमार लड़की है। ये कौन बना था? लोकसभा स्पीकर बना था ना? प्रथम महिला। चलिए हाँ, मोतिहारी बोलेगा ना तो पश्चिमी चंपारण का बेतिया और पूर्वी चंपारण का मोतिहारी। पहले बी की पहले यम? पहले बी। तो पहले बी से बेतिया, फिर यम से मोतिहारी। पूछेगा कि मोतिहारी किसका जिला मुख्यालय? पूर्वी चंपारण। यम आया है तो क्या है? पूर्वी चंपारण। भागलपुर बिहार का सिल्क मार्ग। बिहार से क्वेश्चन है जी, बिहार का लिए सिल्क मार्ग भागलपुर। हाँ नहीं, भागलपुर बिहार का सिल्क मार्ग किस नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। भागलपुर अति है प्रमंडल। बिहार में कितना प्रमंडल? 9 प्रमंडल। कम बताएंगे हमको, बताइए। भागलपुर हुआ सर। हाँ पटना, मुंगेर, कोसी, तिरहुत, बरबीघा, मगध, दरभंगा, सहारनपुर,
सारण हो गया 9 गो। कौन जिला में, कौन प्रमंडल में कौन जिला आता याद है? देखिए समझाते हैं, कुछ कुछ प्रमंडल याद रखेगा। 9 प्रमंडल है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। आपका प्रमंडल कौन है? अरे ठीक है, अरे मुंगेर है। अरे देखिए, जिसका मुंगेर अपना प्रमंडल याद रखेगा, ठीक है। मुंगेर में आता है 6 जिला। क्या जिला? अपना 6 जिला कम से कम याद रखिएगा। मुंगेर प्रमंडल में कितना? देखिए पहला हम उठाते हैं कौन सा? शेखपुरा। कौन हो गया? फिर हो गया लखीसराय, फिर आपका जमुई, मुंगेर, फिर आपका जमुई, फिर आपका बेगूसराय, फिर आपका नालंदा नालंदा। देखिए हम बता दें, एगो फिगर हम लेते हैं, ठीक है। अपना जिला याद रखिए। नालंदा जिला का जो भी प्रमंडल है ना, वो पटना में आता है। कहाँ आता है? पटना में। जैसे आप लोगों को कमिश्नरी से मिलना है, कमिश्नर ऑफिस से कहाँ जाइएगा? पटना जाना है। जिसको जाना है मुंगेर, तो मुंगेर जाइएगा। इसका कमिश्नर जहाँ पड़ता है, देखिए ये हमारा बिहार का प्रमंडल, ये आप समझ लीजिएगा। देखिए इसमें कौन आपका, देखिए आपका प्रमंडल कौन है? क्या कौन जिला पूछ रहे थे? पटना। देखिए पटना का प्रमंडल, देखिए इसमें आएगा कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। ये एक प्रमंडल हो गया। अब आइए कौन? मुंगेर। मुंगेर प्रमंडल है, तो मुंगेर देखिए बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, सारा का कॉलेज का। हाँ, भागलपुर जगह सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? ये 2 जिला का बड़ा, लेकिन बड़ा 2 जिला देखता है। बाकी सब कोई 5 गो, कोई 6 गो, कोई 4 गो, कोई ठुस है। अब सारा 6 जिला है ना, सारा पहले आता था भागलपुर यूनिवर्सिटी में। अब जब 2018 में बनाया, सबको ठूस दिया किसमें? मुंगेर यूनिवर्सिटी। एक जिला को छोड़कर। कौन जिला को छोड़कर? एक जिला को, बेगूसराय को छोड़कर ये चला जाता है मिथिलांचल, दरभंगा वाला में। याद रखिएगा। जगह मुंगेर यूनिवर्सिटी में कौन सा जिला का कॉलेज नहीं आता? बड़ा दूर से जाता है। हाँ, अरे बेगूसराय। हाँ, लखीसराय का कॉलेज मुंगेर, शेखपुरा का कॉलेज जमुई का कॉलेज खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा विद्यागार। दरभंगा आज भी जानते हैं। अगर बढ़िया देखिएगा, मुंगेर यूनिवर्सिटी से कहीं टॉप बढ़ चल रहा है। कौन? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, बढ़िया है ना ये ललित नारायण वगैरह। तो आपका बेगूसराय हालांकि है बिहार का तेल शोधक कारखाना, बरौनी, कांवर झील, बेगूसराय, हमारा रामधारी सिंह दिनकर, गिरिराज सिंह संसद, कन्हैया कुमार। हाँ, यहाँ को झील आया था क्वेश्चन, बिहार कांवर झील कहाँ है बिहार में? बिहार में क्वेश्चन पूछा था। तो आपका जो है बेगूसराय में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, मोतिहारी। बिहार के मिथिला पाए जाने वाले लागनी रोग विभाग के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। जब हम सितार के तारों को बजाते क्या होता है? अनुप्रस्थ त्वरण। 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को बदलना जाता है। अगला क्वेश्चन आइए। दांतों पर एकत्रित करने के लिए अवतल, इसका 33 का 90। विद्युतीय फ्यूज तार, धारक उसमें प्रभाव, धारक उसमें प्रभाव। उसके बाद बोलिए 35। सूर्य के चारों ओर सबसे तेजी से, सबसे लंबा समय, प्लूटो मतलब वरुण। बृहस्पति का सबसे ज्यादा उपग्रह की कम है? सबसे ज्यादा। इसका उपग्रह नहीं है। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि में। अरे बृहस्पति का शनि बढ़ गया। अब आग पहले था कौन? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बोलिए। गैनीमेड। किसका उपग्रह नहीं है? बुध। और 88 दिन का महीना कहाँ होता है? 88 दिन में 1 साल आ जाता है। चलिए आगे आइए। हाँ, जब बास गरम कोक के ऊपर गुजरती तो कौन सा गैस? जल गैस। हंसाने वाली गैस N2O। देखिए यहाँ पर N2O नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस नहीं बोलते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम सब उसी का प्राकृतिक। गार्डन स्वर 120। पदों का इस मध्य है जी, कहाँ तक मध्य है? 43 आइए। कौन सा असहयोग आंदोलन से जुड़े थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। कहाँ? सिवान के जीरादेई।
हाँ, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए वहाँ लिखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक। भारत के 3 बार शपथ लिए, 2 बार निर्वाचित, 1 बार मनोनीत। हाँ? लाला हाँ। लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब। चंद्रशेखर आजाद, इनका मृत्यु स्थल कहाँ है? इलाहाबाद के कौन पार्क है? अल्फ्रेड पार्क, उसी में गोली मार दी था अपने आप। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब। प्लासी का जंग के बाद, प्लासी का युद्ध कब लड़ा? लिखिए वहाँ पर 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच? सी राजूतौला के बीच। शेर शाह सूरी ने मुगल शासक को पराजित किया। हुमायूं का मकबरा कब से कब शासन किया? 1530 से लेकर 1555 तक। ठीक है। तैमूर लंग नाम सुना किसका है? कौन है? चंगेज खां क्या था? चंगेज खां का बचपन का नाम तैमूर लंग का बचपन का नाम चंगेज खां। नादिर शाह सुने हैं? अमूद शाह अब्दाली, ये सब मिलेगा आपको, दिल्ली से पड़ेगा नहीं इतिहास में। रिजर्व बैंक का स्थापना किसमें आएगा? संघ सूची में आएगा। ठीक है। चलिए, भूपृष्ठ पर कितना भाग जल से है? जल वाला भाग को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? जल वाला भाग को हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एक स्फीयर और क्या है? जल, स्थल और वायु, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर हमारा, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। देखिए, एक होता है जल मंडल और एक होता है वायुमंडल, समताप मंडल, एक होता है स्थल मंडल। अरे समताप मंडल वायुमंडल का टाइप। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर। स्थल पर हम लोग रहते हैं, वायु में 5 गो है, समताप, मध्यमंडल, आयनमंडल, वायुमंडल। जल में आपका है महासागर, प्रशांत बड़ा, सबसे बड़ा हमारा क्या बोलते हैं? इकोलॉजी का सिस्टम है जल। चलिए, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति 48 कौन करता है? 48 संसदीय कार्य मंत्री 48 छोड़ दिए। ओ हाँ, कौन सा संरचनात्मक है? अजंता। अजंता की गुफा किस राज्य में? महाराष्ट्र। हाँ। नासिक किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे कुंभ का मेला किस राज्य में? उज्जैन में लगता है। इसमें लोग रहता है। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद। नासिक किस नदी किनारे? गोदावरी। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति संसदीय कार्य मंत्री। गलत। अति लोकसभा का कई बार हम बताए थे। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? अस्थाई नहीं, अस्थाई होता है। इसको चुनता है राष्ट्रपति कुछ दिन के लिए, 15 से 20 दिन के लिए रहता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है। हाँ, कुछ देखिए, समझिएगा। इसका आंसर होगा लोकसभा का, इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। हाँ, देखिए समझिएगा, पहले इसको समझ लीजिए। एक होता है लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, एक होता है लोकसभा का, एक होता है स्पीकर। बढ़िया कौन है? परमानेंट कौन है? परमानेंट स्पीकर होगा ओम बिरला है। अगर कुछ दिन के लिए चुना गया है, 10 दिन 15 दिन के लिए, तो उसे कहते हैं लोकसभा प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनेगा? क्या वो परमानेंट रहेगा? ये बस 1 दिन 2 दिन 5 दिन के लिए क्या कर दिया? खत्म कर दिया प्रोटेम। बाकी ये चलता है 5 साल का कार्यकाल। लोकसभा स्पीकर वर्तमान में कौन है? अब पूछेगा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन चुनेगा? राज्यपाल। देखे होंगे आप लोग, जब विजय कुमार सिन्हा बनाया गया था, उसके पहले जीतन राम मांझी को बना दिया गया। कौन स्पीकर? प्रोटेम स्पीकर सबसे बुजुर्ग लोग को बनाया जाता है, जिसके पास ज़्यादा अनुभव है। और ये लगभग 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बनाकर कहानी खत्म। ठीक है। चलिए, अभी कौन है बिहार विधानसभा के स्पीकर? अवध बिहारी चौधरी। चलिए, भगवान बुद्ध ने धर्म प्रचार के लिए पहला सारनाथ में किसको दिए थे? धन्ना नामक सेठ। धन्ना नामक सेठ। कितना उपदेश? 4 उपदेश। 4 उपदेश। यहाँ तक देख रहे हैं, अशोक स्तंभ का निर्माण किसने किया था? अशोक ने किया था। ये कहाँ है? ये अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ किसने बनाया था? अशोक बनाया था। सांची का स्तूप 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था ये के अशोक। बिंदुसार का बेटा था। हाँ, 99 भाई को मार दिया था। कलिंग का युद्ध लड़ा था, सुन रहे हैं? इस कलिंग का युद्ध
ये जब युद्ध लड़ा था ना, याद रखिए कलिंग का युद्ध कहाँ हुआ था? कलिंग में हुआ था 261 ईसा पूर्व। अशोक और किसके बीच? नंदराज के बीच। कौन जीता? हाँ, उड़ीसा में पड़ता कलिंग। और बड़ा खतरनाक सबसे भीषण युद्ध लड़ा था ये, इसका अंतिम और फर्स्ट युद्ध था, निर्णायक युद्ध। इसके बाद हथियार छोड़ दिया, इसमें बहुत से लोग मारे गए थे, बच्चे लोग मारे गए थे, जानवर सबका डेथ हुआ था। किसमें? अशोक कलिंग का युद्ध में। तो आपका जो राजविशाख में कुछ कर दिया था, कौन काम भी किया था? अशोक। चलिए अगला ये, अखंड भारत का निर्माण। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय के लिए दक्षिण एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है? सार्क का स्थापना इसे कहते हैं सार्क, समझिएगा जी। सार्क में कितना कंट्री? SAARC, याद रखिएगा। अफगानिस्तान भी है, लास्ट में 2008 में। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका स्थापना कब हुआ? याद रखिएगा 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1980। कितना देश? 8 देश। हेडक्वार्टर? काठमांडू। काठमांडू, याद रखिएगा। इसमें कितना देश? देखिए 8 देश 8 सेकंड में याद करवा देंगे हम। बीच में कौन सा देश है हम लोग का? इंडिया। क्या है? बगल में कौन सा देश? बगल में कौन सा देश? नीचे कौन सा देश? और उसके नीचे कौन सा देश? कई देश हो गया? पहला इंडिया, इंडिया के बगल में, उसके बगल में, नीचे, उसके नीचे क्या हुआ? काठमांडू इसका मुख्यालय है। तो नेपाल होगा कि नहीं होगा? नेपाल होगा। अगला बोली कौन होगा? कई बार क्वेश्चन देता है म्यांमार है या नहीं है। तीन 2 3 4 5 6 7 बांग्लादेश है, चीन वगैरह और म्यांमार। सार्क में कितने कंट्री? पूछेगा नाटो का स्थापना हुआ कितना देश? इसका स्थापना हुआ था 1949। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। नाटो का स्थापना? DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958। इसरो का स्थापना? 29 जुलाई 1969। इसरो का स्थापना? हमारा DRDO हो गया। नासा का स्थापना? 1958। WHO का स्थापना? 1948। WMO का स्थापना? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन। मौसम दिवस भी मनाते हैं 23 मार्च को, इसलिए स्थापना हुआ था 23 मार्च 1950। 23 मार्च मौसम दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को मौसम दिवस। पूरा मौसम कैसा रहेगा ये सब सारा जानकारी कौन देता है? इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा है। इसका भी हेडक्वार्टर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर? यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945। वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1945। ADB का नाम सुने हैं? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 1966। हेडक्वार्टर इसका राजधानी है, हाँ, फिलीपींस का राजधानी में। यही हेडक्वार्टर है जी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, कोई ना घुसिए देगा, कभी सार्क दे देगा, कभी नाटो दे देगा, कभी यूनेस्को दे देगा, कभी यूनेस्को का पूरा नाम बताइए, WHO का भी दे देगा, कभी ILO दे देगा, कभी हम WTO दे देगा। ठीक है, WTO दो होता है, पता है ना? WTO दो, एक वो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक हो गया ट्रेड। तो ट्रेड वाला पूछेगा ना तो 1919 अगर पूछेगा WTO, एक होता है टूरिज्म मतलब पर्यटक। इसका स्थापना हुआ था 1925 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा और इसका हेडक्वार्टर स्पेन का राजधानी मैड्रिड। हाँ सॉरी, इसका 95, इसका 1925 है। WTO का 1995, इसका है जेनेवा। और दोनों फुल फॉर्म एक ही सर, एक है वर्ल्ड ट्रेड विश्व व्यापार संगठन और एक है वर्ल्ड टूरिज्म विश्व पर्यटक संगठन। क्वेश्चन तो उसमें लिखल है, हिंदी लिखा रहेगा ना, वर्ल्ड टूरिज्म। हाँ, ऐसे नहीं रहेगा आपका। हेडक्वार्टर याद रखिएगा, ठीक है? हेडक्वार्टर हो गया। इसे उतना को नोट कर चलिए, हमेशा बड़ी कखने कम देगा ना। और बिहार में इसका वैकेंसी आ गई, अपडेट रही है। और घर में पढ़िए और लिखिए भी, ये सब है। तनाव की रहता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्या नंबर क्वेश्चन थे? हाँ हाँ, सार्क में क्या कंट्री? पहला
बगल में, इसके बगल में, नीचे, उसके नीचे, इधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार है, चीन है, भारत है। चलिए हो गया, आगे बोलिए, नहीं ठगाइएगा ना। 483 हाँ 483 शाहपुर में कौन संगीत दी? प्रथम बहु संगीत दी, दूसरा बहु संगीत दी, दूसरा बहु संगीत दी वैशाली, तीसरा बहु संगीत दी, चौथा बहु संगीत दी कुंडलबन में। 82.5 डिग्री देशांतर कई राज से गुजरता है, 5 राज से। पहला राज, दूसरा राज, तीसरा राज, चौथा राज, पांचवा राज। नहीं समझ में आएगा फिगर देख लीजिए। कई राज? ठीक है, 82.5 डिग्री भारत का मानक समय ऐसे गया है, खड़े गिरा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री। देखिए उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। क्वेश्चन है कौन सा राज्य से नहीं गुजरता है। क्वेश्चन दे देगा इलाहाबाद के किस जगह से गया है 82.5 डिग्री। इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद क्या? नैनीताल अलग है, तो नैनीताल यहाँ है, नैनी सिर्फ नैनी। चलिए इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक। निम्न से कौन सा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? पेनगंगा, बरदा, इंद्रावती सब इसका है, हमारा गोदावरी की सहायक। कोयना नदी नहीं है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के दिन बना हुआ, जहाँ लाहौर है वहाँ लिखिए जहांगीर। जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा। अजमेर, किसका मकबरा अजमेर में? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर। आगरा में किसका मकबरा? शाहजहां का मकबरा। चलिए आगे बढ़िए। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका आंसर होगा। गिरफ्तारी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जब पढ़िएगा मौलिक अधिकार का संवैधानिक उपचारों का अधिकार के लिए 5 गो है। बंदी, हाँ रीट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार देश। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। केवला देव, जहाँ पर लिखा है राजस्थान में लिखिए केवला देव, केवला देव पक्षी के लिए है। कर्नाटक में लिखिए बांधवगढ़। हाँ मध्य प्रदेश लिखिए कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में आपका कौन सा है जी? छत्तीसगढ़ में एक शहर है भिलाई, किसके लिए? यंग गर्ल्स किसका चित्रकार का प्रसिद्ध है? अमृत सिंह। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जब पद खाली हो जाए क्या है? लोकसभा हटा सकती है। कौन लोकसभा? चोल अभिलेख ब्रह्मदेव। 3 खनिज का भंडार छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में कौन सा महाभियोग बिना? राज्यपाल। राज्यपाल का अनुच्छेद कौन बताएंगे? 152। 2 या 3 उसका है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट एक में हो सकता है। बुध ऋष पर जल पवन प्रदान। रुपये कार्ड का शुरुआत, आधार कार्ड का शुरुआत 2013। अरे रुकिए ना, 2010 पेटीएम 12। चलिए रुपए कार्ड 2012। क्वेश्चन नंबर सी आंसर। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब खाली हो जाए पद, वर्तमान में कौन है? कैमा पहला। हाँ, क्या इस तरह का कभी सीजीआई पर पदभार दिया गया है? नहीं बताए थे पॉलिटी में। हिदायतुल्ला, जब राष्ट्रपति भी इस्तीफा दे दिया, डीवी गिरी इस्तीफा दे दिया, तो सारा जिम्मेदारी किसके पास आ गया? सीजीआई के पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? गृह मंत्री प्रथम, वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। कांग्रेस का स्थापना समय भारत का गवर्नर डफरी। चलिए गीतांजलि की रचना किसने किया?
रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन बोलिए। गुलाबी नगरी जयपुर। गुलाबी नगर, पिंक सिटी। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश सिद्धांत। प्रकाश हाइगेन सिद्धांत। भारत द्वारा परिचित उपग्रह, अस्थायी चुंबक, वाट बराबर वोल्ट और एम्पियर। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3। टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द का रिकॉर्ड। कोई भी वस्तु वृत्तीय पर एक समान चाल। समतल दर्पण, क्रिस्टलीकरण, सिरका बेकिंग सोडा। कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर पौधे किस रूप में लेता है नाइट्रोजन को? नियॉन की खोज। इधर को तो मैथे जी क्या नंबर आ गए? 88 86। बिहार में कैबिनेट बिजली की मंजूरी के लिए 6043 करोड़। बिहार वित्तीय वर्ष कितने जिला? 4 जिला। बिहार के जिले निवासी छपरा। हाल ही में 50 किलोमीटर। अग्नि सुरक्षा सप्ताह। बिहार में पहली बार सरकारी दल। देश का पहला राज्य। 5 लाख किलोमीटर। हाँ, देश का पहला राज्य बिहार। हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र। मैथिली। मैथिली। हाल ही में